बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी किताब का नाम है टाइम टू से प्लीज़। ऑथर्स नेम है मो विलियम्स। चलो, आज के हमारे वीडियो के 3 पार्ट्स होंगे। फर्स्ट पार्ट होगा इसे रीड अलाउड करना, और सेकंड पार्ट में हम इसकी स्टोरी को अंडरस्टैंड करेंगे और उसके लेसन्स क्या हैं, इससे हम क्या सीखते हैं वो भी देखेंगे। और थर्ड पार्ट में हम देखेंगे थोड़ा सा ऑथर के बारे में और हमारी नेक्स्ट बुक के बारे में। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। टाइम टू से प्लीज़ बाय मो विलियम्स। It's time to say please, thank you, and I'm sorry. Don't worry, we will show you how. Please, 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 please. Time to say please by Mo Willems. If you ever really want something, really want something, don't just grab it. Go ask a big person and please say please. There are all kinds of reasons to say please. When you want a turn, when you want a toy, or to borrow someone's truck, when you want to try something for the first time. And when you want to stop. But that's not all. Excuse me can come in handy. And sorry is useful, but you have to mean it. Please isn't hard to say, just go try it. May I have a cookie, please? You may not get what you want, but it's hard to say no to please. Oh, and big people love to hear thank you. I do too. You can never say please too often. Please, 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 please. Then again, maybe you can. The end. Thank you. चलो, हम देखते हैं। हमारा अब सेकंड पार्ट है हमारा। हम स्टोरी को अंडरस्टैंड करेंगे और थोड़े अल्फाज को भी देखेंगे, उसके माने क्या होते हैं, कैसे समझना है। ओके, तो टाइम टू से प्लीज़ बाय मो विलियम्स। टाइम कहते हैं वक्त को, वक्त है प्लीज़ कहने का। प्लीज़ के माने हैं बराए मेहरबानी। तो ये बुक एक्चुअली आपको तो ये बुक आपको सिखाएगी, हेल्प करेगी, थोड़ी पोलाइटनेस के अल्फाज सिखाने में हेल्प करेगी। हमारी ज़िंदगी में हम कैसे और कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए इन अल्फाज को। टाइम टू से प्लीज़ बाय मो विलियम्स। इट्स टाइम टू से प्लीज़, थैंक यू, एंड आई एम सॉरी। तो ये सारे अल्फाज आज हम हमारी किताब में सीखेंगे। डोंट वरी, वी विल शो यू हाउ। आप परेशान ना हो, हम आपको बताते हैं आहिस्ता आहिस्ता। टाइम टू से प्लीज़। इफ़ यू एवर रियली वांट समथिंग, ये लड़की को ये कुकीज़ चाहिए।
देखो कुकीज़ ऊपर रखे हुए हैं, तो वो लड़की का दिल चाह रहा है कि वो खाए वो कुकीज़। तो वो लड़की क्या करती है देखिए, रियली रियली वांट समथिंग, कैसा भी होना है उसको। तो डोंट जस्ट ग्रैब इट, अगर ऐसे हो ना कोई चीज़ तो खुद ही से ऐसे जाके नहीं ले लेना। देखो ये लड़की क्या गलती की, दिस इज़ द हिंट। स्टूल हैं, बुक्स हैं, और आप डिसाइड करें ये लड़की का एक्शन सही है या गलत। Go ask a big person and please say please. तो जाओ और जाके किसी बड़े शख्स से पूछो, रिक्वेस्ट करते हुए पूछो। रिक्वेस्ट करना यानी पोलाइट वे में उनसे मांगना, पूछना। तो बराए प्लीज़ मुझे दीजिए बोल के पूछना ऐसे। देर आर ऑल काइंड्स ऑफ रीजन्स टू से प्लीज़, कई सारे रीजन्स हैं, कई सारे वजूहात हैं प्लीज़ कहने के। when you want it when you want a turn, ये लड़के को ये स्प्रिंग राइडर पे बैठना है, पिजन का स्प्रिंग राइडर है, उस पर देखो ये लड़की बैठ के खेल रही है। तो इसका भी दिल चाह रहा है, तो वो अपने टर्न का वेट कर रहा है। तो वो क्या कहेगा, इट्स माई टर्न प्लीज़। when you want a toy, ये लड़के को ये टॉय ख़रीदना है, खिलौना। तो वो अपने नाना या दादा से क्या कहेगा, मुझे खिलौना दिलाइए प्लीज़ कहेगा, है ना। अब देखो, और टू बोरो समवन्स ट्रक, ये लड़की के पास कार है और इन दोनों के पास ट्रक्स हैं। देखो ये फायर ट्रक है, ये ट्रक है डिलीवरी ट्रक। तो ये बच्ची को ये ट्रक बच्चों के से बोरो करना है। बोरो करना यानी थोड़ी देर के लिए लेना, थोड़ी देर के लिए लेके खेल के फिर वो थोड़ी देर में वो वापस भी लौटा देगी, तो उसे बोरो करना कहते हैं। when you want to try something for the first time, देखो ये बच्चे को ये रोलर कोस्टर की राइड में बैठना है। देखो कितनी बड़ी राइड है, इसमें तो अपसाइड डाउन भी हो जाते हैं। तो ये लड़का प्लीज़ कह के रिक्वेस्ट करेगा। और एक सिचुएशन है, देखो ये लड़के को कैसी हालत हो गई यहाँ पर खौफ के मारे। इतनी बड़ी राइड में बैठने से ये बच्चे के लिए सूटेबल नहीं था, उसको पसंद नहीं आया। तो वो लड़का क्या करेगा, एंड व्हेन यू वांट टू स्टॉप, जब उसे रुकना है तो वो कहेगा रुक प्लीज़, मुझे अब बड़े बड़े राइड्स में नहीं बैठना है। बट दैट्स नॉट ऑल, हमारे पोलाइट वर्ड्स यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाते। पोलाइट लैंग्वेज में इस्तेमाल करने के लिए, पोलाइटनेस अपनी बातचीत में आने के लिए, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, और थोड़े अल्फाज सीखने की ज़रूरत है जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आ सकते हैं। तो चलो देखते हैं यहाँ पर क्या है। एक्सक्यूज़ मी कैन कम इन हैंडी, एक्सक्यूज़ मी की ज़रूरत पड़ सकती है। एक्सक्यूज़ मी यानी देखो ये मदर बिज़ी हैं फ़ोन पर और ये लड़की को कोई बात करना है मदर से, तो वो जाके इंटरप्ट करने के लिए, मदाखलत करने पहले एक्सक्यूज़ करेगी अपने मदर को, एक्सक्यूज़ मी मॉम। तो मदर को पता चल जाएगा कि कुछ ज़रूरी बात है, तो वो होल्ड करके फिर बेटी से बात करेगी। एंड सॉरी इज़ यूज़फुल बट यू हैव टू मीन इट। तो सॉरी, देखो ये लड़के से गलती हो गई, बाथ टब का नल खुला छोड़ दिया और देखो पानी उबल के उस ओवरफ्लो हो रहा है, फुल होके इसमें से गिर रहा है और पूरा बाथरूम का, रेस्टरूम का पूरा फ्लोर वेट हो चुका है। अब ये ऐसी गलती पे इसके फादर या बड़े जो भी हैं वो एंग्री हैं, बहुत गुस्से में हैं। तो ये लड़के को एहसास हो गया कि उससे गलती हुई, ये बहुत अच्छी बात है कि उसे एहसास हो गया। तो अब वो क्या कर रहा है, सॉरी कर रहा है। लेकिन बट यू हैव टू मीन इट, मतलब इसका ये है कि गलती का एहसास होना और फिर दोबारा ऐसी गलती नहीं करना। प्लीज़ इज़न्ट हार्ड टू से, जस्ट गो ट्राई इट। प्लीज़ कहना कोई मुश्किल नहीं, जाइए और आजमा के देखिए। ये थोड़े चूहे हैं, ये बच्ची को इंस्पायर करने, उसको ना आगे बढ़ाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए बच्ची को ऐसे इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं बच्चों के खातिर किताब में। मे आई हैव अ कुकी प्लीज़। वो गई और अपने फादर से पूछी कि मुझे कुकी मिल सकती है प्लीज़। तो वो रिक्वेस्ट कर रही है। तो डैडी क्या करते हैं देखिए, वो सोच रहे हैं, यू मे नॉट गेट वॉट यू वॉन्ट, आपको जो चाहिए वो चीज़ नहीं मिल सकती, बट
इट्स हार्ड टू से नो टू प्लीज़, लेकिन प्लीज़ को इनकार करना बहुत मुश्किल है ना। तो देखो ये लड़की को फादर कुकी निकाल के दिए। ओह एंड बिग पीपल लव टू हियर थैंक यू। ये देखो साइन लैंग्वेज में वो बता रही है, बड़े लोगों को क्या पसंद, थैंक यू सुनना पसंद। ये लड़की अपने हैंड से साइन लैंग्वेज में बता रही है थैंक यू बोल के। ये देखो फादर भी बता रहे हैं थैंक यू के रिस्पॉन्स में। आई डू टू, मुझे भी पसंद है, कह रहा है यहाँ से छोटा चूहा। यू कैन नेवर से प्लीज़ टू ऑफन, आप प्लीज़ का इस्तेमाल बार बार नहीं कर सकते। एक दफ़ा कुकी ले लिए और फिर बार बार कुकी पे कुकी लेने के लिए प्लीज़ 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 कहते हुए कुकी मांग रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते। तो देखो बार बार उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऑफन यानी अक्सर। प्लीज़ 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 देन अगेन मे बी यू कैन। इतने सारे प्लीज़ कह रहे हैं मनाने के लिए, लेकिन अगर एक्सेप्ट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगली दफ़ा फिर इस्तेमाल कर लेना। दी एंड, यहाँ हमारी कहानी ख़त्म होती है और हमारी वीडियो का सेकेंड पार्ट एंड हो गया। ओके ओके, अच्छा क्वाइटली बैठो मेरी अच्छी बेटी। मो विलियम्स ये ऑथर हैं, ये न्यूयॉर्क में रहते हैं और बहुत ही फेमस है बच्चों की दुनिया में। इनकी लिखी हुई कई सारी किताबें हैं, उसमें से फेमस वन डोंट लेट द पिजन ड्राइव द बस, ये कहानी है। और देखो यहाँ कहानी के एंड में पूरे माइस को छोटे छोटे चंक्स मिल गए कुकी के और सब वो थैंक यू कह रहे हैं। ये मो विलियम्स जो हैं इनके मैनर्स बहुत अच्छे हैं, मैनर्स इनके बहुत अच्छे हैं, वहाँ के लोग उनको अच्छा ठीक है, तो मैनर्स उनके बहुत अच्छे हैं, वहाँ के सारे लोग उसके बारे में बताते हैं उनके मैनर्स के बारे में। तो आप देख सकते हैं जिसके मैनर्स अच्छे हैं वो इतनी अच्छी किताब लिखे। तो अब हमारे ओके थैंक यू, आप हमारा ये स्टोरी सुने हैं, बैठ के इतनी देर तक हमारे साथ वक्त गुजारे, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो अब हम एक और लास्ट इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ मैं। नेक्स्ट किताब होगी सब बच्चों के लिए होगी, वो छोटे से बच्चे टॉडलर्स भी एंजॉय करेंगे और बड़े बच्चे भी, और वो एज अ फैमिली बहुत पसंद की जाएगी, उसमें पूरी फैमिली के लिए है। और उस किताब में एक्चुअली टाइटल होगा वी आर गोइंग ऑन अ बेयर हंट, हम भालू पकड़ने जा रहे हैं। भालू के शिकार पे जा रहे हैं। अच्छी बात है, ठीक है, तो भालू के शिकार पर जा रहे हैं बल्कि किताब है वो, और उसमें रिपीटेशन है जो बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। चलिए आपके बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय, अस्सलाम वालेकुम।